हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। लिमिट की सीरीज में आज हमारा अंतिम लेक्चर है ना। मतलब ऐसा है कि कल हमारा लिमिट्स कंप्लीट हो गया था, बट अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे काम करेंगे। आज का लेक्चर भी क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। आगे जब नए नए प्रॉब्लम्स मुझे मिलते जाएंगे लिमिट्स के ऊपर, नए नए कंसेप्ट वाले, तो मैं आगे धीरे धीरे लेते रहूंगा। बट आज हमारा मतलब इतना करने से ना, मैं अगेन बोल रहा हूँ, कल तक भी करने से जो हमने पूरे 15 लेक्चर्स पढ़े हैं उतने में भी हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं पढ़ने की एक्स्ट्रा। बस जस्ट इसलिए करवा रहा हूं ये जितने भी क्वेश्चंस, ताकि और मैच्योरिटी आ जाए और हम सवालों से घबराएं ना। जब देखते हैं ना सवाल की ये क्या आ गया, ऐसा तो देखा ही नहीं, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए आज की क्लास है। ठीक है सर, आज की क्लास में हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उनके ऊपर मैं लगभग दो दो या तीन तीन सवाल लूंगा, ताकि हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है सर, एक और काम की बात, आज की क्लास को आप या तो 2 दिन में देखोगे या 3 दिन में देखोगे या 2 घंटे में देखोगे। सर ऐसे कैसे? मैं हमेशा 2 या 3 के स्लॉट लिखते जाऊंगा यहां पर, उनको आपको नोट करना है और उनको मन से करना है। क्या बोला मैंने? मैं यहां 2 3 क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे होंगे, जितना मैंने कराया उस पर बेस्ड होंगे, पर थोड़े हटके होंगे, थोड़े और अच्छे होंगे, उनसे एडवांस होंगे जितना मैंने पढ़ाया उससे। तो क्या करना आपको, हर बार आपको क्वेश्चन नोट करना है और पहले उसको वीडियो, बस फिर वहां से हट जाओ, आप यूट्यूब बंद कर दो, मोबाइल साइड में रख दो, क्वेश्चन आपके सामने, उनको ट्राई करो, उनको ट्राई करो, उनको ट्राई करो, 1 घंटे 2 घंटे उनको ट्राई करो, उनको ट्राई करो। उनका सॉल्यूशन नहीं देखना है आपको। इतना जब एक्सट्रीम हो जाए फिर आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है। जब एक्सट्रीम हो जाए, आपसे नहीं बना क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सीखी कि कहां दिक्कत जा रही है। फिर जब वीडियो सॉल्यूशन उसका देख लोगे तो फील आ जाएगा कि हाँ यार, ये गलती मैं नहीं करूंगा अब। तो इसलिए मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लेटे लेटे डायरेक्ट पेन कॉपी उठा के क्वेश्चन नोट कर दी और मैंने यहां पर सॉल्यूशन धड़ाधड़ पूरे बोल दिए, पूरा आंसर बोल दिया और पूरा लिख दिया, यहां पर आंसर पूरा सॉल्यूशन लिख दिया, और फिर आपने देख लिया और आपकी कॉपी में सजा के लिख दिया, तो वो तो बस एक बिल्कुल वो सजावट के लिए अच्छा दिखेगा आपको, बट उससे आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अगेन बोल रहा हूं, नहीं बने तो बहुत अच्छी बात है, बता रहा हूं ना, नहीं बने इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं बन रहा आपसे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने एक्सट्रीम लेवल पे ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट नहीं बना, आधा घंटा नहीं बना, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप थोड़ा उठाओ, फिर इस टाइप के और दूसरे क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करो, फिर इसको ट्राई करो, फिर कॉपी के क्वेश्चन एक बार देखो, फिर इसको ट्राई करो। ऐसे करना है तो हमारा आज का लेक्चर मीनिंगफुल रहेगा, नहीं तो मीनिंगलेस रहेगा। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, नहीं तो मत देखना है लेक्चर। आज केवल प्रॉब्लम पे डिस्कशन होगा अगेन। ठीक है सर, तो अब आप क्वेश्चंस नोट में एक बार पढ़ दूं फटाफट, आप क्वेश्चन नोट कर लो, वीडियो बंद कर दो, मोबाइल साइड में रख दो। आपने जो अपने नोट्स बनाए पूरे 15 लेक्चर्स के मेरे, और आपके सामने बुक या केवल नोट्स, उनको नोट्स को रीड करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो ये कोफिशिएंट वाले प्रॉब्लम मैंने कहां करवाए थे, लास्ट क्लास में ही कराए थे। ठीक है, तो वहां पर जाके देखो, फिर ट्राई करो, फिर करना। अगर बन जाएगा ना तो मजा आ जाएगा, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कुछ नया सीखेंगे है ना। जानबूझ के मैंने ऐसे लिए कि थोड़ा फंसो आप, है ना, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फंसो। ठीक है सर, तो अब मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ देता हूं, फिर आपको ट्राई करना, फिर आपको ट्राई करना। ठीक है सर, तो 1 मिनट यार, है ना, ये लाइट यार, ठीक है ना, मैं 1 मिनट देख लो, दिख रहा है आपको? हाँ वैसे सफिशिएंट दिख रहा है ना, सफिशिएंट दिख रहा है। क्वेश्चन से, इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, फर्स्ट क्यूब रूट ऑफ 4x² माइनस एक्स क्यूब प्लस ax प्लस b, ये पूरा ब्रैकेट में, इक्वल्स टू 1/3, देन फाइंड a प्लस b। पहला क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस a क्यूब साइन b टू द पावर 6x ब्रैकेट की पावर 1/x इक्वल्स टू e की पावर 5/2। सिमिलरली कल की क्लास में कैसा क्वेश्चन हुआ था, 1/x प्लस 1/x², तो वहां पर b बिलोंग्स टू रियल नंबर आया था और a1 आया था, तो वो उसी पैटर्न पर बेस्ड है। तो ये आपसे ये 100% बन जाएगा। इसमें थोड़ा दुखी होंगे पर ट्राई करो, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्यूबी रूट को मैंने डील करना आपको बता दिया था, है ना। लास्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 3, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी ब्रैकेट x टू द पावर 5 प्लस 7x टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर c माइनस x ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू बी फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ये जो आंसर है वो क्या है, फाइनाइट आएगा और नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो आएगा। तो आपको वैल्यू बताना है l माइनस 2c की। किसकी वैल्यू बताना है, l माइनस 2c। तो 3 क्वेश्चन अब आपने नोट कर लिए। अगर आपको अगेन सीखना है तो आप क्या करो, वीडियो पॉज कर दो, वीडियो बंद कर दो, मोबाइल साइड में रख दो, है ना, मोबाइल साइड में रख दो, उनको ट्राई करो, है ना। ठीक है, तो
आई होप आपने वीडियो पॉज करके मेरी बात मान ली होगी ना, मान ली होगी। और अब आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे ना, देख रहे होंगे। नहीं सुनोगे ना भाई तो कुछ नहीं हो सकता ना, मैं बता रहा हूँ ना, मतलब कोई भी नहीं पढ़ा सकता फिर यार आपको, है ना। फिर आपको कोई सिखा भी नहीं सकता है ना। कोई भी बच्चा देख रहा हो, कोई भी देख रहा हो ना, जो मैथमेटिक्स को सीखना चाहता है, वो कोई भी देख रहा हो, कोई भी बंदा देख रहा हो, तो उसको इसी वे में चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मतलब नहीं निकलेगा ना। इतने वीडियो लेक्चर्स बनाने का, इतनी कॉपी पर आपके जो आप देख रहे हो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा ना, वो मीनिंगलेस है ना। ठीक है, चलिए तो करते हैं ट्राई ना, करते हैं। मैं तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करता हूं। तो पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा जरा बताना, इसको क्या लिखूंगा मैं? लिमिट, सॉल्यूशन को भी हटा देता हूं, जगह नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर आप बुरा नहीं माना तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 इसको लिख सकता हूं, मैंने बता दिया था आपको, प्लस ax प्लस बी ना, प्लस ax प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज है ना, ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। और इसका जो वैल्यू कितना है 1/3 है ना। याद करो क्यूब रूट, nth रूट के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि 1 प्लस कुछ समथिंग फॉर्म वाला बनाना है, 1 प्लस एक्स वाला फॉर्म बनाना है। 1 प्लस एक्स की पावर अगर 1/n आए तो मैंने आपको क्या सिखाया था, या n आ जाए, है ना। तो क्या सिखाया था मैंने आपको, ये n आगे आ जाएगा कब, जब ये 1 हो और ये टेंडिंग टू 0 हो, याद करो, है ना। तो ये 1 प्लस nx हो जाता लगभग लगभग, है ना। ये 1 प्लस nx भी कहां तक लिखना है, जहां तक डिनोमिनेटर वाली टर्म हो, ये मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो यहां पर क्या हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, चाहिए 1 चाहिए। तो 1 कब आएगा, तो यहां से पहले तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि 1/3 है तो माइनस कॉमन आ जाएगा। 1/5 होता तो माइनस कॉमन आ जाता, अगर 1/4 होता तो माइनस कॉमन नहीं आता। इसको आप स्क्वायर रूट जैसे समझो, जैसे अगर स्क्वायर रूट में माइनस कॉमन नहीं आ सकता, है ना, स्क्वायर रूट में माइनस आप बाहर नहीं ले सकते हो, इसको माइनस ऑफ रूट 2 को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, माइनस ऑफ रूट 2 ऐसा नहीं लिख सकते हो, बट क्यूब रूट ऑफ -2 को क्या लिख सकते हो आप, माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है सर। तो सिमिलरली यहां से माइनस बाहर निकाले, क्योंकि 1/3 आ रहा है, तो माइनस बाहर किया तो कितना आएगा बताओ, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना देखेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर टू द पावर 1/3। और अब मैं एक्स क्यूब को भी कॉमन ले लेता हूं, तो बाहर कौन आ जाएगा, x आ जाएगा, तो मतलब माइनस एक्स कॉमन आ गया। तो यहां पर कितना बचेगा 1, क्योंकि मुझे 1 बनाना है। मैंने क्या एक्स क्यूब कॉमन लिया, तो यहां पर डिवाइड लग जाएगा, तो यहां पर एक्स क्यूब का डिवाइड लगेगा, तो कितना बचेगा x, क्योंकि 4x स्क्वायर में एक्स क्यूब से डिवाइड मारा तो x बचा, है ना। थोड़ी स्पीड भी करूंगा, है ना, हर एक स्टेप बच्चों जैसे नहीं लिखूंगा इस बार, काफी समय हो गया यही काम करते करते ना। इक्वल्स टू भी कितना आ गया 1/3, ठीक है सर, है ना। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा देखो, लिमिट कितना चल रहा है हमारा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी ना, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी रखने पर अब ध्यान से रखना ये वाली टर्म्स, इसको मैं ओपन कर सकता हूं क्या, यस, क्योंकि इन्फिनिटी पर किसको टेंड कर रहा है, 0 को, ये वाला नंबर और ये 1 है, तो ये आगे आ जाएगा। तो कितना लिखेंगे बताओ, माइनस एक्स टाइम्स ऑफ, इसको आगे लिख दिया, कितना आएगा, क्या होती है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, बोलो सही है ना। तो अपन 2 या 3 टर्म्स लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे ना। तो 1 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स हो जाएगा ना, तो यहां पर ये x, इसको ऐसा लिख दो आप, प्लस ऑफ माइनस 1/4, चलेगा। अरे भाई माइनस 1/4 ही लिखा है, तो ये x का काम करना, नहीं x है हमारा। तो पहले टर्म क्या होती है 1 प्लस nx, तो n कौन है 1/3, है ना। लिख दो क्या यहाँ साइड में, n 1/3 है इसके लिए, और x का काम कौन कर रहा है, माइनस ऑफ 4/x, ताकि आपको क्लियर ना हो ना, अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। तो कितना आएगा 1 प्लस nx, तो 1/3 इंटू माइनस 4/x, बोलो सही है ना, प्लस अगली टर्म कौन आएगा, n इंटू n माइनस 1, मतलब n कौन है 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1, इंटू कौन आएगा यहाँ पर x का स्क्वायर, तो x कौन है -4/, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 16/x स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, ऐसे चलते जाएगा ना। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1/3, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हर एक टर्म में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा x का। तो कितना मिलेगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x का जब मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा -x, यहां पर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना आएगा प्लस 4/3, x कैंसिल हो जाएगा, नहीं बचेगा। अब यहां पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 16/3 इंटू 3 कितना बचेगा 9। अब एक्स स्क्वायर और x मल्टीप्लाई करके कितना बचेगा, 1x बचेगा। ये वाली, अच्छा एक और चीज, ये कितना है हमारा, इसको सॉरी कितना बचेगा, ये माइनस ऑफ 2/3 आएगा, देखो ध्यान से, ये वाला कितना आएगा, माइनस ऑफ 2/3,
और माइनस माइनस कितना आएगा, प्लस आएगा, तो ये भी टर्म क्या बचेगी, प्लस ऑफ, ऊपर 2/3 है तो 2 × 3 कितना आएगा, 2 × 16 कितना आएगा, 32 बाई 3 × 3 9, कुछ नहीं किया, 2/3 × 3, 2/3 × 1/3, 2/9, 2/9 माइनस का रहेगा, उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस हो गया 2/9, 2/9 × 16 32/9 है ना, एक्सेस करते हो तो एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी नहीं किया। फिर अगली टर्म कौन आएगी, हमें अगेन ऐसे चलते जाएगा ना, चलते जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर कौन आएगा, प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 1/3 ना, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा देख लेते हैं ना, थोड़ा देख लेते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं है ना। तो x वाली टर्म कौन आ रही है, यहां से x कॉमन आ गया, तो x कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा, a-1, बोलो सही है ना, x कॉमन लिया था a, फिर प्लस कांस्टेंट टर्म क्या बची, 4/3 प्लस b है ना, ये 4/3 प्लस b ना, 4/3 प्लस b, प्लस कितना बचेगा फिर 32/9x एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा ना, चलते जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1/3, और लिमिट कितना चल रहा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इसके बाद तो हमेशा x आएगा, यहां पर x² है, फिर x³ आएगा तो मल्टीप्लाई होकर x² बचेगा, कुछ टर्म अपॉन x² आएगा, तो ऐसे चलते जाएगा ना। तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये सारे वाले तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बोलो सही है। और हमें लिमिट एग्जिस्ट कराना है और ये आंसर 1/3 चाहिए, पर यहां तो x आ रहा है, तो x इन्फिनिटी रखोगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, क्यों, क्योंकि यहां पर x आ रहा है, तो ये x नहीं होना चाहिए, मतलब इसको नहीं होना चाहिए, मतलब a को 1 कर दो, बोलो सही है। तो a को 1 करने पर क्या हो जाएगा, ये a को 1 करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये गायब हो गया, क्योंकि हमें लिमिट एग्जिस्ट कराना और 1/3 के बराबर चाहिए। क्या किया मैंने, ये क्वेश्चन था, इसको छाप दिया, उसके बाद भाई -x कॉमन लिया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 1 + x की पावर n का फॉर्म बन रहा है, तो उसको ओपन कर दिया, इक्वल्स टू, फिर ये ax प्लस b लिखा, इक्वल्स टू 1/3, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -x प्लस इसका -x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 4/3 बचा। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये जो मैंने लिखा कितना लिखा, ये एलसीएम लिया तो 3 इधर पहुंचा, तो 1 - 3 -2 -2/3 माइनस ऑफ 2/9, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो क्या, प्लस 2/9, 2 × 16 कितना, 32/9, x² था, x का मल्टीप्लाई कर दो, x बचेगा, ऐसे चलते जाएगा ना, ये प्लस ax प्लस b, फिर यहाँ से x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा था, x कॉमन लिया कितना बचेगा, ये a, और यहाँ से -1, फिर एक कांस्टेंट ऑफ 4/3 और b, ये बचा, फिर ऐसे चलते जाएगी सीरीज। जब इन्फिनिट पुट करेंगे तो ये तो सारे वाले क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए, 1/3 आना चाहिए, बट यहाँ तो x है, तो अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, तो हेंस इसको नहीं होना चाहिए, इसको, ये अगर हो गया, ये अगर प्रेजेंट रहा, a1 नहीं हुआ मतलब प्रेजेंट होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी दे देगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, हेंस a को 1 होना चाहिए, बस। तो a को 1 हो गया तो ये गायब हो गई टर्म, तो ये भी गायब हो गई यहाँ से। अब कितना बचा बताओ, और ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये 0 था, तो बचा क्या, 4/3 प्लस b, 4/3 प्लस b इक्वल्स टू कितना बचेगा, आंसर कितना है, 1/3, हेंस b कितना आएगा बताओ, यहाँ से 1/3 माइनस 4/3, मतलब b कितना आ जाएगा, यहाँ से -1, तो b -1 आ गया, a1 आ गया, तो दोनों का सम पूछा, दोनों का सम कितना आएगा, 0। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, आपका आंसर भी यही आया होगा ना। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने ये क्यूब रूट वाली क्लास मेरी अटेंड करी होगी, मैंने आपको एक्सपेंशन बता दिया था, फिर आपने क्वेश्चन वालों को समझ लिया होगा, मैंने कल बहुत एक्सप्लेन कर दिया था कि उनको कैसे क्या डील करना है ना। तो अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, पर क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही गरीब सवाल है, पहले एक बार और ट्राई करो, अगेन ट्राई करो, आप अगर नहीं किया हो तो। समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया होगा यार, है ना। कैसे एक्सप्लेन करो यार, है ना, यही बेस्ट मेथड है ना इसका। अब आप शुरू से फॉलो नहीं कर रहे और मुंह उठा के यही लेक्चर देख रहे हो, तो आपको भगवान, मतलब मैं कितनी बार बोलूंगा ना, हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ना। हाँ सर, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, 2 क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस a³ इंटू साइन b⁶ है ना, अंदर है ना आर्ग्यूमेंट में b⁶ x है ना, होल पावर 1/x। तो सबसे पहले फॉर्म चेक कर ले अपन, तो कितना आएगा यहाँ से, cos 0 1 sin 0 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो जो बेस है वो कितना बचा 1, और जो एक्सपोनेंट है 1/0 कितना आएगा, इन्फिनिटी, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है।
और ये 1 की पावर इन्फिनिटी कोई नई बात नहीं, इसको बरसों से ट्राई करते आ रहे। लिमिट x टेंड्स टू कितना है 0, पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना बचा cos x। ये मुझे कराना ही नहीं चाहिए बच्चों, गलत बात हो जाएगी। ठीक है, -1 है ना, ये आ गया ना, ये आ गया। बस इसके बाद क्या बचा है ना, इसके बाद क्या बचा, अब बस ऊपर वाली लिमिट फाइंड करना है ना, ऊपर वाली लिमिट फाइंड करना है और उसको किसके बराबर होना चाहिए, 5 और 2 के बराबर। मतलब क्वेश्चंस क्या हो गया पता है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस a क्यूब इंटू साइन b टू द पावर 6x माइनस 1 अपॉन x को क्या होना चाहिए 5/2। आए समझ में? क्यों? क्योंकि अगर ये पावर 5/2 हो गई थी, e की पावर 5/2 तो चाहिए, बोलो सही है ना। तो बस हमें क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए ना, ए बी स्क्वायर चाहिए। यार अब मैं कैसे बताऊँ ना, अब मैं क्या बताऊँ यार भाई, यार अब क्या करोगे आप, बस सीरीज लगा दो। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 3-4 कर रखे हैं, है ना, फिर भी मैं करूँगा, चलो कर देता हूँ। क्या है मेरा, क्या है, तो x की पावर तक ओपन करना, मतलब ये तो हाईएस्ट कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है, मतलब 2 यहीं तक ओपन करेंगे, प्लस a क्यूब इंटू इसको कहाँ तक ओपन करेंगे, ये कितना होता है x मतलब कौन, b टू द पावर 6x माइनस एक्स क्यूब, मतलब इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा b टू द पावर, इसका क्यूब कितना आएगा 18 एक्स क्यूब अपॉन कितना आएगा फैक्टोरियल 3 मतलब कितना 6 है ना, -1 अपॉन कितना आ रहा है x इक्वल्स टू कितना आएगा 5/2। ये 5/2 इक्वल्स टू ना, दिख नहीं रहा हो तो ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया। बस अब देख लेते x वाली टर्म क्या बच रही है, वगैरह वगैरह जो भी है ना। तो यहाँ से कितना बचा, सब में x कॉमन लेके कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो कितना बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से x कॉमन लेके कैंसिल हो गया, कितना बचेगा -(x/2), यहाँ से x कॉमन लेके कैंसिल हो गया, कितना बचेगा a क्यूब b टू द पावर 6, यहाँ से x कॉमन लेके कैंसिल हो गया तो b टू द पावर 18 एक्स स्क्वायर बाई 6। ये आगे टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये काफी काम कर चुके हम इसके ऊपर। तो इक्वल्स टू कितना 5/2 है ना, 5/2। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्या बचा यहाँ से a क्यूब b टू द पावर 6 इक्वल्स टू कितना बचा 5/2 है ना। चाहिए क्या हमें, ए बी स्क्वायर चाहिए ना, तो इसको ए बी स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं, बोलो सही है। इक्वल्स टू कितना आ गया 5/2। बस अब वो क्यूब रूट ले लेना, ये किसका क्यूब है देख लो, तो यहाँ से कौन आ जाएगा ए बी स्क्वायर है ना। जैसे 8 का क्यूब है तो 8 ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ये किसका क्यूब है आप खुद से देख लो ना, 5/2 को ब्रेक करके देख लो ना, 2 से डिवाइड करोगे, ये आपका काम है ना, इतना नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 समझ में आया क्या किया मैंने, सबसे पहले फॉर्म चेक किया रे भाई, e की पावर ये वाला फॉर्म बन रहा था, इस पावर को क्या होना चाहिए 5/2, तो ये आ गया। उसके बाद इस टाइप के सवालों को किससे करते हैं, सीरीज से, sin x की सीरीज, cos x की सीरीज, कहाँ तक ओपन करना है, इसकी डिग्री जितनी है, तो यहाँ पर कितनी x पावर है, तो बस उस x तक ही ओपन करना है। पर ये x तक ओपन करते तो क्या लिखते हैं, इसलिए x स्क्वायर तक लिख दिया। सिमिलरली ना, ये वाली टर्म नहीं लिखते तो भी मीनिंगलेस है, क्योंकि आपको कहाँ तक ओपन करना है x तक, क्योंकि इस टर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आंसर में, ध्यान से देखो ना, तब भी तो यही बचा। ठीक है सर, खैर आपने ट्राई कर लिया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, ये थोड़ा ठीक सवाल, ये नहीं बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेकंड आपसे बनना चाहिए था ना। मैं क्या करवा रहा हूँ समझ में आ रहा ना, मैं आज क्वेश्चंस पे काम कर रहा हूँ ना, क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं हम है ना, भूलना मत। चलिए 3 देखते हो। हाँ सर, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं ना, 3 करते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा। एक चीज बताना भूल गया था ना, इसकी जो वैल्यू है वो नॉन जीरो फाइनाइट है और एल के बराबर है ना। ठीक है सर, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि आपको सी की ऐसी वैल्यू बताना है कि इसका जो आंसर आए वो नॉन जीरो फाइनाइट आए, और जो नॉन जीरो फाइनाइट है वो कितना आएगा, एल आ जाएगा। तो आपको एल -2c चाहिए, मतलब पहले सी की ऐसी वैल्यू बताएंगे जब एक्स टेंड्स टू -इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए। फिर हम सी की वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे और लिमिट सॉल्व कर लेंगे, और जो लिमिट सॉल्व करने पर आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा, वो एल हो जाएगा। बस फिर एल और सी की वैल्यू पुट करना, हमारा आंसर आ जाएगा ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी के जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी था, बस वहां पर x टेंड्स टू +इन्फिनिटी था, याद करो है ना। तो उसमें हमने क्या हाईएस्ट डिग्री कॉमन लिया था, यहां पर भी हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेंगे। जब भी इस टाइप का सवाल आए हाईएस्ट डिग्री ही कॉमन लोगे आप। सर क्यों लेंगे, देखो ध्यान से, इसलिए तो यहां से x की पावर 5 कॉमन लिया ताकि मैं इसको c को आगे ले यार, ताकि वो मेरा पॉलिनोमियल टाइप बन जाए तो मैं सॉल्व कर सकता हूं ना, नहीं तो ये फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी। तो कितना आएगा x टेंड्स टू -इन्फिनिटी, x की पावर 5 कॉमन लिया हमने,
तो 5 कॉमन लेंगे तो बाहर कौन आएगा, x की पावर 5c, बोलो सही है। कितना बचेगा यहाँ से 1 प्लस 7/x प्लस 2/x की पावर 5 है ना, माइनस ऑफ कितना आ रहा है x, ये बड़ा ब्रैकेट इक्वल्स टू कितना चाहिए, जो l वो जो नॉन जीरो फाइनाइट है ना, ठीक है ना। अब यहां से क्या करते हैं ना, यहां से क्या करते हैं ध्यान से देखना, अब ये कौन सा फॉर्म बन रहा है वो कैसे चेक करूंगा, या तो 0/0 फॉर्म तो बनेगा नहीं क्योंकि कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप का बन रहा होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। तो उस टाइप से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर है ना दो ब्रैकेट्स की टर्म में ब्रेक कर रहा हूं, तो यहां पर कितना x है, यहां भी कितना है, मैंने x कॉमन ले लिया पूरा ना, x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया इन दो टर्म्स में, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, मैं दो टर्म्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाई, क्योंकि मैं फॉर्म चेक करना चाहता हूं। क्यों फॉर्म चेक करना चाहता हूं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब कुछ तो कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा होगा, है ना। ठीक है सर, तो यहां से x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले कितना बचेगा, x की पावर 5c माइनस 1, क्योंकि इस टर्म में से x कॉमन लिया और यहां से x कॉमन लिया, कितना बचेगा, ये कितना बचा 1 प्लस 7/x प्लस 2/x की पावर 5 माइनस 1, या फिर कुछ नहीं दिमाग लगाना तो समझ लो x मैंने कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन लिया, ताकि मुझे फॉर्म चेक करना है, फॉर्म कौन सा है ना, फॉर्म कौन सा है। तो ध्यान से देखना है ना, लिमिट कितना चल रहा है, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, है ना, ये लाइन हटा देता हूं कंफ्यूज नहीं हो। क्या किया, इस पूरी टर्म में से x कॉमन लिया, तो यहां पर x नहीं था तो x का डिवाइड मार दिया, तो ऊपर चल गया -1, यहां से x कॉमन लिया कितना बचा 1, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फॉर्म चेक करें ना, फॉर्म चेक करें तो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये तो किसको टेंड करा, माइनस इन्फिनिटी को, है ना। मतलब ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है ब्रैकेट्स में, ये पक्का किसको टेंड करी होगी, 0 को, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मतलब कौन सा फॉर्म बन रहा होगा, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है ना, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। ठीक है, तो इस टर्म को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये टर्म 0 कब होगी, है ना, ये टर्म 0 कब होगी, देखो यहां इन्फिनिटी पुट करके तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये क्या बचा 1, और ये 1 से 1 क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल। ये 1 से 1 कब कैंसिल होंगे, जब ये कुछ 1 होगा, और ये टर्म 1 कब होगी, जब इसकी पावर 0 होगी। सुनना, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। क्या किया, x की पावर 5 कॉमन लिया पहले, ये मैं बता चुका हूं, फिर मैंने x कॉमन लिया ताकि मुझे फॉर्म मिल जाए। तो फॉर्म कौन सा मिला, इन्फिनिटी इंटू, तो ये क्या होना चाहिए 0, तभी तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी इंटू 2 हो गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी आ जाएगा। हेंस ये किसको टेंड करा होगा, 0 को, तभी तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, तो उसकी लिमिट हम एग्जिस्ट करा सकते हैं, मतलब उसको सॉल्व करके लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइट हो सकती है। बट ऐसा भी नहीं कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गया तो वो होगा, बट यहां पर बोला है कि L फाइनाइट आ रहा है ना, इसलिए आया समझ में। अब ये किसको टेंड करना चाहिए, 0 को, तो ये तो इन्फिनिटी को टेंड करना, मतलब जो ब्रैकेट्स में लिखा है, बॉक्स में लिखा है, वो 0 को टेंड करना चाहिए। तो जब ये यहां इन्फिनिटी रखोगे तो ये तो 0, ये तो 0 है, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाना चाहिए, तभी तो 0 आएगा। और ये 1 से 1 कैंसिल कब होंगे, जब ये कितना होना चाहिए 1, ये 1 कब होगा, जब इसकी पावर कितनी होगी 0, मतलब 5c माइनस 1 शुड बी 0, मतलब 5c इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 1, तो c कितना आ गया 1/5। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना बचा 1 बचा, तो 1 से 1 क्या होगा कैंसिल, इन्फिनिटी नंबर कितना बचा 0, तो 0 इन्फिनिटी इंटू 0 वही तो फॉर्म बन रहा है, तो हमारा काम हो गया। हेंस ये अकल आ गई यहां से कि जो c होगा वो कितना होगा 1/5, है ना। बस तो फिर c कितना आ गया 1/5। तो अब क्वेश्चंस के बचा, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये कितना बचा x ब्रैकेट में, ये बॉक्स में, ये तो कितना हो गया 0 हो गया, तो ये कितना x की पावर 0 कितना बचा 1 बचा, है ना, 1 बचा, कितना बचा 1 प्लस इसको कुछ कैपिटल x मान लो, है ना, 1 प्लस कैपिटल x मान लो, कि पावर कितना लिखा है, यहां पर पावर कितनी थी, पावर तो लिखी नहीं मैंने, पावर कहां चली गई, c है ना, पावर कितनी, तो पावर कितनी आ गई 1/5 आ गई ना, 1/5, है ना। ठीक है सर, -1 है ना, -1, बस इक्वल्स टू कितना चाहिए, वही L चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट, है ना। तो अब तो सिंपल सवाल बचा ना, अब तो सिंपल सवाल बचा, तो हमें क्या बताइए, एक आगे आ जाएगा ना, आगे आ जाएगा, तो कितना बचा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, c आ गया है ना, c आ गया, बस इसको लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व करना है, तो कितना बचेगा x इंटू, ये क्या होता है 1 प्लस nx, तो 1 प्लस कितना आएगा 1/5 इंटू x प्लस 1/5 इंटू 1/5 माइनस 1 n इंटू n माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, मतलब x का होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू जो भी चल रहा है ना। ठीक है सर, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं अब। तो x टेंड्स टू कितना चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी ना, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सब करेक्ट है ना, करेक्ट है। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर ले, अब तो कितना बचेगा बच्चों बताना, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी,
ये आपका x बाहर रहेगा, है ना, x बाहर रहेगा, 1 प्लस 1/5 इंटू एक्स का काम कौन कर रहा है बताओ, ये पूरी टर्म 7/x प्लस 2/x की पावर 5 प्लस इसको थोड़ा बहुत एलसीएम लो, ये जो कुछ नंबर आएगा इसको k मान लिया, इंटू होल स्क्वायर, मतलब कितना आएगा 7/x प्लस 2/5 x की पावर 5 का होल स्क्वायर, -1 इक्वल्स टू एल आ रहा है ना, एल आ रहा है, ठीक है। x टेंस टू कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा, यहाँ पर ये -1 था ना, -1 था, करेक्ट है ये, कोई गलत नहीं ना, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये 1 और -1 आपस में क्या होगा, कैंसिल, बोलो सही है। x का मल्टीप्लाई कर दो, तो x का मल्टीप्लाई करने पर कितना बचेगा पता ना, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा पहले सवाल में किया था वही का वही काम कर रहे हैं, x का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा 7/5, x कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बचेगा 2/x की पावर 4, फिर ऐसे करते करते यहाँ भी x का मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ डिनोमीटर में x बचते जाएगा ना, बचते जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ रहा है, एल आ रहा है ना, एल, तो माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो, तो बचेगा कि केवल 7/5, है ना। तो हेंस इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितना आ गया 7/5, सी कितना आ गया 1/5, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा ना। किया क्या वो इंपॉर्टेंट है ना, समझना ना, ये तो बिल्कुल वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये पहले वाले सवाल में भी कर चुके, ये थोड़ा काम का फंडा है। यहाँ इन्फिनिटी को टेंड करा था तो इसको जीरो होना चाहिए, तो इसको जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट स्टेप है, बाकी तो सब कैलकुलेशन है तो वो आप कर सकते हो ना। तो इसको जीरो होना चाहिए, तो इसको जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, ये तो इन्फिनिटी पर जीरो, ये भी इन्फिनिटी पर जीरो, 1 की पावर एनीथिंग कितना बचेगा 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाना चाहिए, तो कब कैंसिल होगा, जब ये 1 होगा, तो इसको 1 होने के लिए इसकी पावर को क्या होना पड़ेगा 0, तो ये आ गया, फिर सी आ गया, बस सी की वैल्यू पुट कर दी, फिर तो लिमिट सॉल्व कर लेना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा ना, आ गया होगा, ठीक है सर। तो अब मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन का और स्लॉट लेता हूं, अब मैं पूरे तीनों नहीं करूंगा, मैं एक करूंगा, बाकी आपको खुद से कर। हाँ सर, तो अगले 3 क्वेश्चंस करते हैं ना, अगले 3 क्वेश्चंस करते हैं, तो ये भी कुछ सेम पैटर्न के क्वेश्चन है ना, इनको एक बार पढ़ देता हूं, फिर खुद से आपको वीडियो वही क्वेश्चन नोट करके आपको वीडियो बंद करना है और आपको बहुत अच्छे से ट्राई करना ना। तो इसमें मैं एक करके बता रहा हूं, है ना, एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट वाला, बाकी सब सेम पैटर्न के ना, सबके सेम पैटर्न के। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ देता हूं, है ना, इतने बड़े बड़े सवाल है पर भय बहुत आसान है ना। तो लिमिट s टेंस टू 0 साइन a प्लस h 3h माइनस 3 साइन a प्लस 2h प्लस 3 साइन a प्लस h माइनस साइन a डिवाइड बाय h क्यूब, है ना, h क्यूब। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, लिमिट s टेंस टू 0 साइन पाई बाई 3 प्लस 4h माइनस 4 साइन पाई बाई 3 प्लस 3h प्लस 6 साइन पाई बाई 3 प्लस 2h माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाई 3 प्लस h प्लस साइन पाई बाई 3, है ना। बिल्कुल सब क्वेश्चन सब करेक्ट है ना, कोई गलत नहीं है, 2-3 बार देखी मैंने। लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos x प्लस 4a माइनस 4 cos x प्लस थीटा, है ना, cos x प्लस 4 थीटा माइनस 4 cos x प्लस 3 थीटा प्लस 6 cos x प्लस 2 थीटा माइनस 4 cos x प्लस थीटा प्लस cos x डिवाइड बाई थीटा टू द पावर 4, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम पैटर्न पे ना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ना, सेम पैटर्न पे। तो मैं आपको फर्स्ट वाला जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि उससे आपको आइडिया लग जाए। इनफैक्ट पहले आप खुद से ट्राई करो फोर्थ वाला, फिर आपको फोर्थ वाला देख लेना, नहीं बने फिर आपको ये वाला फिफ्थ और सिक्स आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है सर। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना, बिल्कुल सब सेम पैटर्न के ना। इसमें मैं फिफ्थ और सिक्स आपको सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 का भी और क्वेश्चन नंबर 6 का भी, ठीक है सर। बाकी पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 बता देना, फोर्थ। तो फोर्थ वाला में क्या है ना, फोर्थ वाले में क्या है, यहां पर देखो, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3 है ना, तो यहां से 3 कॉमन ले लिया और इसको कंपेक्ट कर लिया, इसको एक साथ बना दिया ना। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री के सम के वाले क्वेश्चन आए तो उसको एक बार क्या करो, कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना के ही सॉल्व करना आपको, है ना, ठीक है सर। तो साइन सी और इस माइनस साइन डी लगा दे, ध्यान से रखना, ये सी का काम कर रहा है, ये डी का काम कर रहा है। लिमिट s टेंस टू 0 चल रहा है ना, ध्यान रखना है, लिमिट क्या चल रहा है, s टेंस टू 0, मतलब जो a है वो कांस्टेंट का काम कर रहा है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में लिमिट थीटा टेंस टू 0 चल रहा है, मतलब वहां जो x था वो कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो यहां पर a कांस्टेंट का काम कर रहा है ना। तो यहां पर क्या आएगा, साइन c माइनस साइन डी, कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना सर। इन दोनों में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर 3 है, हमेशा सुंदर सुंदर क्वेश्चन आएंगे, मतलब आप बढ़िया लगाओगे तो आपका बढ़िया कॉमन लेके बढ़िया आंसर आएगा।
इसलिए बोल रहा हूं क्वेश्चन में 5th और 6th लॉ ट्राई करके देखना इसके बाद, है ना। तो साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर दे कितना आएगा, 2 कॉस सी मतलब कौन a प्लस 3h, c प्लस डी कितना है a बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, तो c मतलब कौन a प्लस 3h माइनस डी मतलब कितना a बाई 2, है ना। ठीक है सर, प्लस इन दोनों में 3 कॉमन ले लिया और इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा, तो साइन c माइनस साइन डी, तो c का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, और d का काम यही कर रहा है। अगेन वही फार्मूला लग जाएगा, कितना आएगा 2 cos c मतलब कौन a प्लस h, c प्लस d मतलब कौन a प्लस 2h बाई 2 इंटू साइन c माइनस d, c मतलब कौन a प्लस h माइनस d मतलब कौन माइनस a माइनस 2h बाई 2, है ना। ठीक है सर, ये 3 प्लस 3 कॉमन लिया ना, इसको पहले लिखा इसको बाद में कॉमन लिया ना, इसको यूं में समझना माइनस का आ गया, है ना। ये साइन सी माइनस साइन डी लिखा ना, इतना तो आपको समझ में आता होगा ना। ठीक है सर, डिवाइड बाय कितना चल रहा है, h की पावर 3 लिख देते हैं। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे पता चलेगा सर, तपस्या करना पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्या करना पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगी, तब आएगा ना, तब आएगा। देखो ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखना। अब यहां से a से कैंसिल हो गया, यहां से भी a से कैंसिल हो गया ना, a से कैंसिल हो गया ना, a से कैंसिल हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या बचा, लिख दे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, जल्दी से ना, तो a प्लस a कितना आएगा 2a प्लस 3h बाई 2 इंटू साइन 3h बाई 2, बोलो सही है। हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस 3 इंटू 2 कितना आएगा 6 cos, ध्यान से लिखना ना, a प्लस ए कितना आएगा 2a प्लस 3h बाई 2 इंटू साइन कितना बचेगा h माइनस 2h माइनस h बाई 2। देखो h माइनस 2h माइनस h बाई 2, तो साइन से माइनस बाहर आ जाएगा, तो उस माइनस को मैंने यहां लिख दिया, तो कितना बचेगा साइन h बाई 2, बोलो सही है। ये साइन माइनस h बाई 2, तो माइनस को आगे लिख दिया, तो ये जो प्लस था वो माइनस हो गया, है ना। ठीक है, तो ध्यान से रखिए ये वाला मसाला दोनों में सेम है, बोलो सही है। तो कितना आ जाएगा यहां से, तो ये कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो कितना बचा cos, 2 भी कॉमन लिया तो 2 cos 2a प्लस 3h बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अल्टीमेटली ब्रैकेट में बचेगा क्या साइन 3h बाई 2 माइनस 2 कॉमन लिया कितना बचेगा 3 साइन h बाई 2। ठीक है सर, हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अपॉन कितना आ रहा है बच्चों, h की पावर 3, लिमिट कितना चल रहा है h टेंड्स टू 0, है ना। तो ये एक ब्रैकेट से और ये एक ब्रैकेट से, अब यहां पर h टेंड्स टू 0 रखा, तो ये तो 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचा 2 cos है ना। मल्टीप्लाई में लिमिट ब्रैकेट सेपरेट कर सकते हैं अगर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर हो ना, तो यहां से जब h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये कितना बचेगा 0, ये कितना बचेगा 2a बाई 2, 2 से 2 गया तो 2 cos a बचेगा, कितना बचेगा पता ना अगली स्टेप में, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos a ब्रैकेट, है ना। अब ये साइन 3 थीटा है, कितना लिखा है साइन 3 थीटा, तो कितना होता है साइन 3 थीटा बताओ, 3 साइन थीटा मतलब 3 साइन थीटा मतलब कौन h बाई 2, 3 साइन थीटा का काम कौन कर रहा है h बाई 2 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा मतलब थीटा मतलब कौन h बाई 2 माइनस 3 साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h क्यूब, है ना। ये दोनों आपस में क्या होगा कैंसल, है ना। अब ध्यान से रखना ना, ये तो बिल्कुल सिंपल बचा, सिंपल क्या बचा बताना, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos a, ये कितना बचा साइन h बाई 2 साइन h बाई 2 साइन h बाई 2 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा -8, ये क्यूब था तो उसको 3 बार लिख दिया, साइन h बाई 2 साइन h बाई 2 साइन h बाई 2 डिवाइड बाई कितना आएगा h h h, है ना। तो मैंने 2 बाई 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 बाई 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 बाई 2 का मल्टीप्लाई किया, क्यों किया देखो ये वाला मसाला 1, ये वाला मसाला भी 1 और ये वाला मसाला भी 1, तो कितना बचा यहाँ से, ये 4 से कितनी बार में कैसे होगा 2 टाइम्स में, तो ये तो सब 1 होगा, कितना बचा माइनस ऑफ 2 cos a, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा -2 cos a। थोड़े लेंदी है बट इनिशियली हल्का सा टफ लग सकता है, बट अब सेम टाइप के क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही पेयर चुनना जिसमें से कॉमन आ जाए, है ना। तो अगले सवाल भी अच्छे हैं, बढ़िया है, वो भी बिल्कुल ऐसे कॉमन होंगे, आप जरा अच्छे से ट्राई करना है ना, फार्मूला ढंग से लगाना। क्या किया मैं फिर से समझा दूं, इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाया, वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये कहा पड़ा बचपन में, प्लस इसको पहले लिखा
इसको बाद में लिखा, तो भाई साइन सी माइनस साइन डी, 3 तो कॉमन ले लिया, तो भाई 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, है ना। उसके बाद सिंप्लीफाई कर कितना हो गया, a प्लस ए कितना होगा 2a प्लस 3h बाई टू साइन ये आ गया, फिर ये कितना होगा 3 इंटू 6 हो गया, है ना। यहाँ से माइनस आया था इसलिए माइनस बाहर निकाल दिया, वही सेम आ गया। उसके बाद कितना बचा 2 टाइम्स, और यहाँ पे दोनों कॉमन आ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2a प्लस 3h बाई टू बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन 3h बाई टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन h बाई टू, है ना। तो साइन किसका फार्मूला है, 3 थीटा का फार्मूला है, थीटा का काम ये कर रहा है, तो साइन 3 थीटा कितना होता था, अब वो याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगी ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। तो यहां पर क्या आएगा 3 साइन थीटा का काम कौन कर रहा है, h बाई टू, तो कितना आएगा 3 साइन थीटा मतलब h बाई टू माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो थीटा कौन है h बाई टू, माइनस कितना आ गया 3 साइन h बाई टू, दोनों आपस में कहो कैंसिल, ये माइनस ये बचा। अब माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया माइनस 8, साइन क्यूब h बाई टू को 3 बार लिख दे, ये लिख दे, क्यों 3 बार लिखा, ताकि भाई h बाई टू और नीचे h क्यूब था तो उसको h इंटू h, हमें पता है ये फॉर्म बनाते हैं बचपन से आ रहे हैं, तो 2 बाई टू का 3 बार मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, नीचे क्या हो गया यहाँ से 3 बार किया ना, सॉरी 3 बार किया ना, यहाँ पर 3 बार किया, तो कितना आ गया 8 और ऊपर भी 8 था, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस से आएगा, बच गए ना माइनस, डबल बार रिवीजन करने से माइनस कॉस आ गया, नहीं तो फिर से कुछ गड़बड़ करना पड़ता। तो ये बस कैलकुलेशन है, बाकी कोई कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे डील करना है। तो अगले सवालों को भी आपको ऐसे ही करना है, आपको क्या करना है, कुछ सवालों में देखो यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर भी 6 है, तो 6 कॉमन लेना है, ऐसे आपको ट्राई करना है, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ट्राई करेंगे, अच्छे सॉल्व करेंगे, पूरे डेडिकेशन से पूरी शिद्दत से ट्राई करोगे, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, अगर आप ढंग से अप्लाई करोगे तो 101% आपसे सवाल बनेगा, मतलब बनेगा, ठीक है सर। तो अब मैं लिखता हूँ अगला स्लॉट है ना अगले क्वेश्चंस का। तो आई होप आपको धीरे धीरे और अच्छे प्रॉब्लम्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम दिख रहे पर है तो बहुत लल्लू प्रॉब्लम ना, ठीक है सर। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना, तब तक आप पूरी शिद्दत से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ट्राई करिए। हाँ सर, तो ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चन लिखे ना 7, 8 और 9 है ना, ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक बार देख लो ना, आप अच्छे से देख लो 2 मिनट के लिए, है ना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos पाई इंटू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos स्क्वायर पाई ब्रैकेट क्यूब रूट ऑफ n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n n टेंस टू इन्फिनिटी n टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, है ना। बड़े अजीब से सवाल है ना, बड़े अजीब से सवाल है, क्यों मैं, क्योंकि आप फॉर्म रखोगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी उसका स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू पाई का मल्टीपल, है ना, क्या होगा, है ना। तो ऐसे तो लग रहा है कि आंसर या तो +1 आएगा तो -1 आएगा ना, बट देखते इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी वो पता नहीं ना, वो पता नहीं। तो ये थोड़े स्टार बना के लिख देना, ये ट्राई मत करना है ना, ये ट्राई मत करना, ये बिना समझाए नहीं आ सकता ना, कितना भी ब्रिलियंट बच्चा हो मुझे नहीं लगता कि वो एक बार में इसको सोच पाएगा ना, सोच पाएगा बिना सिखाए ना। नहीं तो आप ट्राई करके देख लो, ट्राई करके देख लो, अप्रोच ही नहीं बैठे कि कहाँ से ट्राई करना है। तो आपको इनको इत्मीनान से देखना है और कॉपी में बस छाप के रखना है सुंदर सुंदर अक्षरों में, ताकि अगर आपको फ्यूचर में अगर ऐसा गलती से सवाल आ जाए, वैसे नहीं आएगा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अलग थोड़े ट्रिकी सवाल है, इसलिए भी ले रहा हूँ ना, इसलिए ही ले रहा हूँ, क्योंकि ये इसकी कोई थ्योरी नहीं है ना सॉल्व करने की, बट अब हम थ्योरी बनाएंगे ना इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। तो 3 क्वेश्चन है, उसमें से मैं 2 करूंगा ना, पहला क्वेश्चन कर देता हूँ, सेकंड बिल्कुल सेम है, ये आपको खुद से करना है, और इसकी मैं जस्ट आपको हिंट बता दूंगा कि कैसे करना है ना, कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इसमें वीडियो पोस्ट करके आपको ट्राई नहीं करना है ना, इसमें आपको वीडियो पोस्ट करके ट्राई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर भी आपकी उसके लिए अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। मतलब फ्रेंकली बताओ तो जब मैंने पहली बार ये मेरे सामने क्वेश्चन आया तो मुझसे एकदम से क्लिक नहीं हुआ था ना, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मतलब मुझसे एक बार में नहीं बनाता है ना, नहीं बनाता। अगर आपसे बन जाए तो मतलब बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने 4-5 साल में फेस किया है कि कभी कभी क्लास में क्वेश्चंस कर रहा हूँ, क्योंकि रैंडमली कुछ भी मेरे पास तो जो भी क्वेश्चन आता है मुंह उठा के बोर्ड पे बस लिख देता हूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने सॉल्व किया और मुझे लग रहा है कि हाँ मैं फंस रहा हूँ, पर बच्चे ने बता दिया। या बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने सॉल्व किया, कुछ लेंथी मेथड थी और बच्चे की बहुत इजी मेथड थी। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी इजी मेथड थी, बच्चे की टफ मेथड थी ना। तो कुछ भी हो सकता है, एक क्वेश्चन को डील करने के बहुत सारे वे हो सकते हैं ना, बहुत सारे वे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप भी इसको एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं ना, देख सकते हैं, ठीक है सर। तो करते हैं ना, क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉस ऑफ पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n ना, स्क्वायर प्लस 2n। तो कैसे डील करेंगे ना, कैसे डील करेंगे, ये स्टेप्स बना के लिख देना ना।
सबसे पहले इस टाइप के सवालों के लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगेन स्टार मार्क बना रहा हूं ना। सपोज अगर एक कॉस अल्फा है तो कॉस पाई प्लस अल्फा कितना होगा, माइनस कॉस अल्फा, और कॉस पाई माइनस अल्फा भी कितना होगा, माइनस कॉस अल्फा। तो अगर मैं इसको, अच्छा सब में एक और काम के बाद, जहां पर सब में n आ रहा है तो n बिलोंग्स टू इंटीजर है, सब में लिख देना। तीनों क्वेश्चंस में जो n है वो क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर है। तो अगर मैं इसको कॉस, ध्यान से रखना कॉस, अगर मैं इसको n पाई माइनस अल्फा लिखता हूं, अल्फा कौन है मेरा, वही पाई इंटू अंडर रूट ऑफ। सर ऐसा क्यों लिखा सर, आपको कैसे पता चला, अभी अकल आएगी, 2 मिनट सुनना। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो क्या क्या आंसर आ सकते हैं, मुझे तो वापस वही का वही यही चाहिए ना। तो अगर जैसे n इक्वल्स टू कितना हुआ, 1 हुआ, तो पाई माइनस अल्फा, तो कॉस पाई माइनस अल्फा कितना होगा, माइनस कॉस अल्फा। पर मुझे तो क्या चाहिए, कॉस अल्फा, तो मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर n इक्वल्स 2 हुआ तो 2 पाई माइनस अल्फा, कॉस 2 पाई माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है। कॉस 2 पाई माइनस अल्फा कितना होता है, कॉस अल्फा। तो उस केस में आंसर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, क्योंकि n कौन है, इंटीजर है। तो अगर n 2 पाई माइनस हुआ तो प्लस आ जाएगा, और अगर पाई माइनस हुआ तो बाहर क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि ये आंसर ऑलरेडी माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब इसको प्लस माइनस, ये माइनस क्यों लिए, एडजस्ट करने के लिए मैंने माइनस लगाया। किसको एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि कॉस पाई माइनस अल्फा जब n इक्वल्स टू 1 होगा तो कॉस पाई माइनस अल्फा कितना होगा, कॉस अल्फा होगा, सॉरी माइनस कॉस अल्फा होगा। तो मैंने ऑलरेडी किसका साइन कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि वापस क्या आ जाए, कॉस अल्फा। मुझे लिखना क्या, कॉस अल्फा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या ध्यान से रखना, पाई कॉमन ले लिया, कितना बचा बताना अगली स्टेप में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सर ये आपको कैसे पता चला, शुरुआत है बच्चों, पहली बार तो हम पढ़ रहे, तो आपको एडॉप्ट करना पड़ेगी चीजें, है ना। इसलिए तो आप देख रहे हो हमको, है ना। अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाता तो फिर दिक्कत ही, मतलब फिर तो कोई वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। इसलिए तो आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है सर, कि कुछ नया मिल रहा है ना, नया मिल रहा है। सोचना कैसे है, अब हम बता रहे हैं सोचना कैसे ना। तीसरे सब नो, इस वाले क्वेश्चन में आपको सोचना बता दूंगा। ये इसलिए ऐसा किया कि अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया तो रेशनलाइज कर सकते हैं, बोलो सही है ना। इस टाइप के लिमिट को हम सॉल्व करना पता है हमें, तो अब इसको रेशनलाइज कर दिया तो कितना आएगा बताओ अगली स्टेप में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्लस माइनस। ये ट्रिकी सवाल है बच्चों, यार ना, दुखी मत होना, n प्लस माइनस। यहाँ पर हमने क्या लिया, रेशनलाइज किया, कितना आएगा बताओ, यहाँ से n स्क्वायर माइनस, यहाँ स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, कितना बचेगा, n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई, यहाँ प्लस हो जाएगा तो n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, n स्क्वायर प्लस n, है ना। बोलो सही है, यस सर। n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर कौन आएगा, n, और यहाँ पर भी n है, और n कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो प्लस माइनस कॉस पाई टाइम्स ऑफ कितना बचेगा बताना, कितना बचेगा बच्चों, यहां से -1 बचा, क्योंकि n का डिवाइड कर दिया, यहां भी कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से n कॉमन लिया, n स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर n आया तो कितना बचेगा, 1 + 1/n, है ना। ये आ गया, लिमिट कितना चल रहा है आपका, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी रखा तो ये कितना आएगा, 0। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना बचेगा, 1। क्या किया, n स्क्वायर कॉमन लिया तो n आया, n यहां भी था, n कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होगा तो 1 बचा, यहां भी 1 बचा, यहां n कैंसिल होगा, कितना बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/n स्क्वायर, चलेगा ना। अरे यार, n स्क्वायर प्लस n में से n कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 1 + 1/n, यही तो बचेगा। यहाँ n था, n यहाँ भी था, कॉमन लेके कैंसिल हो गया, है ना। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा तो 1/∞ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, 1 + 1 2, तो माइनस ऑफ 1/2, तो कितना बचेगा, प्लस माइनस कॉस पाई इंटू -1/2, और कॉस माइनस क्या होता है, कॉस पाई/2। तो लिमिट कितना, अब तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि n से इंडिपेंडेंट आ गया, तो कॉस पाई/2 कितना होता है, 0। तो प्लस माइनस 0 मतलब कितना आएगा, 0। हेंस इस क्वेश्चन का लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, 0। हाँ ठीक है सर। तो ऐसे आपको सोचना ना, ऐसे आपको, तो यहां पर क्या था, पाई था, यहां पर कितना था, पाई था, तो आपने क्या लिया, n पाई माइनस लिखा, क्या लिखा आपने, n पाई माइनस। ये प्लस माइनस क्यों लगाया, एडजस्ट करने के लिए। किसके लिए लगाया बच्चों, एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि n तो इंटीजर था, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। क्या किया, ये क्वेश्चन था, उसके बाद ये क्वेश्चन था, इसको अल्फा बोल दिया, तो कॉस n पाई माइनस अल्फा क्या हो सकता है, n पर डिपेंड करेगा, तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। पर मुझे तो क्या, मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, कॉस अल्फा है, तो मैंने माइनस का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि अगर पाई माइनस अल्फा हो गया तो माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, अगर मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। बाकी 2 के केस में तो प्लस ही आएगा। उसके बाद क्या किया, इसको यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, ये आ गया, इसको स्क्वायर रूट कर दे। इसके बाद तो इसकी लिमिट निकाल ली, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, -1/2 सॉल्व करने पर, तो -1/2 इंटू पाई कॉस -π/2, कॉस -π/2 इज कॉस π/2 एंड कॉस 90 डिग्री 0, तो 0 + -0 कितना आ गया, 0। अगर गलती से सॉल्व करने पर मान लो ये 1 आ जाता,
अगर ये कितना आ जाता 1 आ जाता तो आंसर फिर कितना होता +-1, फिर गलत हो जाता क्योंकि एक पॉइंट पर दो लिमिट नहीं आ सकती, एक नंबर को ही अप्रोच करता है, तो उस केस में फिर आंसर क्या लिखते डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो। अगर मान लो सॉल्व करता और आंसर इसका वैल्यू +- कुछ आ जाता 1 आ जाता 0 नहीं आता, तो 1 × +-1 दो वैल्यू है ना, तो एक पॉइंट पर लिमिट एक फिक्स्ड नंबर को अप्रोच करता है, तो फिक्स्ड नंबर हमारा लिमिटिंग वैल्यू होता है, तो फिर दो आंसर देता तो फिर वो गलत हो जाता, फिर उस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है ना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना, हो गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखें ना, 8 वाला। अच्छा, तो यहां पर 1 पाई था, तो यहां पर क्या लिखा पाई n पाई माइनस ब्रेक किया ना, क्योंकि यहां पर 2 पाई है, तो यहां पर साइन को कैसे लिखेंगे, साइन को 2n पाई माइनस अल्फा लिखेंगे, इसको अल्फा लेट कर लो सबसे पहले, तो 2n पाई माइनस अल्फा लिखेंगे और प्लस माइनस एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, अगर आ रहा जरूरत है या नहीं है ना। आया समझ में, यहां पर क्या है 2 पाई है तो फिर 2n पाई के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, यहां पर 1 पाई है तो फिर n पाई के फॉर्म में ही ब्रेक करेंगे, चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर दे रहे हैं, 8th वाला, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। क्यूब रूट है उससे डरना मत, क्योंकि क्यूब रूट के मैंने इसके पहले भी आज 2-3 सवाल करा दिए, ये आपके लिए होमवर्क है ना, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर करिएगा 9 ट्राई करिए, अब है ना, मैंने हिंट दे दी थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो, मैंने हिंट दे दी, इसको क्या लिखोगे, अल्फा मान लो, तो साइन अल्फा को इस बार क्या ब्रेक करोगे, साइन पाई माइनस अल्फा मत लिखना, क्योंकि अल्फा में यहां पर 2 आ रहा है, तो अगर 2n पाई माइनस अल्फा लिखोगे ना, फिर यहां पर क्या लिखा जाएगा 2 पाई × √n² + 1, तो फिर 2 पाई कॉमन आ जाएगा, बढ़िया सॉल्व हो जाएगा, इसलिए है ना, याद रखना। तो करो एक बार, मैंने हिंट दे दी, अब 9th ट्राई कर सकते हो ना, अब ट्राई करो जरा अच्छे से, ट्राई करो पूरी शिद्दत से। हाँ सर, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 9th करते हैं ना, 9th। आई होप आपने थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा, नहीं भी बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब सीख लेंगे ना, सीख लेंगे, सीखने के लिए तो बैठे हम यहाँ पर है ना। तो वही कितना लिखा है, इसको साइन अल्फा लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन कितना लिखा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n साइन अल्फा लिखा ना, n साइन अल्फा लिखा, जहां पर अल्फा को 2 पाई × √n² + 1 है ना। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगा इसको मैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, कितना लिखूंगा इसको मैं, साइन 2n पाई माइनस अल्फा है ना। अब मैं देखता हूं प्लस माइनस करने की, एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर n = 1 हुआ तो 2 पाई 2n पाई सॉरी है ना, कितना आएगा 2 पाई माइनस अल्फा, तो 2 पाई माइनस अल्फा कितना होगा आपका, 2 पाई माइनस अल्फा कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा आपका माइनस अल्फा हो जाएगा ना, माइनस अल्फा हो जाएगा है ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा है ना, माइनस अल्फा हो जाएगा, तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना। तो n = ये हमेशा माइनस आएगा, ध्यान से देखो, क्योंकि n क्यों माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि साइन 2 पाई माइनस अल्फा कितना होता है, माइनस साइन अल्फा, बोलो सही है। साइन 4 पाई माइनस अल्फा भी कितना होगा, माइनस साइन अल्फा, पर मुझे तो क्या चाहिए, साइन अल्फा चाहिए, तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई। क्यों माइनस का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे वापस वही का वही चाहिए। देखो साइन 2n पाई माइनस अल्फा कितना होता है, माइनस साइन अल्फा होता है, और माइनस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा साइन अल्फा हो गया। बताया ना मैंने कि साइन 2n पाई माइनस अल्फा कितना होगा, माइनस साइन अल्फा, तो माइनस का क्यों मल्टीप्लाई किया, एडजस्ट करने के लिए। जैसे साइन 2 पाई माइनस अल्फा कितना होगा, माइनस साइन अल्फा, पर मुझे तो क्या लिखना है, साइन अल्फा, तो मैंने क्या किया, इसका आगे किसका मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, वापस वही साइन अल्फा आ गया, हेंस वाई आई मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, अंडरस्टैंड ना। ठीक है, बस अब एक काम करो, इसको माइनस को अंदर भेज सकते हैं, तो कितना आएगा, लिमिट कॉस में नहीं भेज सकते थे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टाइम्स ऑफ साइन, उल्टा लिख दो, अल्फा माइनस 2n पाई लिख दो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात। 2 पाई में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि यहां पर 2 पाई आ रहा है, अगर यहां पर सिंपल पाई होता तो फिर किस में ब्रेक करते हैं, n पाई माइनस सोचते हैं ना, n पाई माइनस सोचते हैं। अब ये आप नोट बना के लिख देना है ना, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में करने का तरीका यही है ना, यही तरीका है ना, कुछ सवाल ही पैटर्न बनते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स में ना थोड़ी दिक्कत ये होती, कैलकुलस में पैटर्न बहुत ज्यादा है, इसलिए लिमिट के लेक्चर 15-16 हो गए भाई, पैटर्न बहुत ज्यादा है, क्या करें ना, हर टाइप का सवाल करवाना भी जरूरी, नहीं कराया तो फिर आप फंस जाओगे है ना। मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा आपका एग्जाम में, बता रहा हूं ना भाई है ना, कहीं नहीं मिलेगा भाई, ये कहीं नहीं मिलेगा, बात तो मानो थोड़ी बहुत है ना। ठीक है, बस अब तो क्या बचा, अब तो रेस्टलाइज कर दो अल्फा की वैल्यू रख के, तो लिमिट कितना बचा, अब तो रद्दी सवाल बचा, n टेंड्स टू इंफिनिटी n टाइम्स ऑफ साइन, बोलो अल्फा कौन था, अल्फा कौन था, 2 पाई था, 2 पाई कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, अंडर रूट ऑफ
एन स्क्वायर प्लस 1 है ना, माइनस 2n पाई, तो 2 पाई तो कॉमन लिया, कितना बचेगा n। अरे माइनस को अंदर भेज, समझ में आ गया ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, बोलो सही है। बस अब तो क्या रेस्टलाइज करना और हमारा आंसर आ जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टाइम्स ऑफ साइन, कितना बचेगा बच्चों रेस्टलाइज करने पर 2 पाई, रेस्टलाइज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर कितना बचेगा भाई n स्क्वायर से n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर, नीचे कितना बचेगा बताओ, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, बोलो सही है। n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल है ना, और फिर लाइट चली गई एंड मोमेंट पे, ऊपर से कोरोना, ऊपर से लाइट, ऊपर से पूरा पेक है ना, ठीक है। n टाइम्स ऑफ साइन है ना, साइन कितना बचेगा बताना बेटा, ये कितना बचेगा 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n है ना, नहीं प्लस n सिंपल है रे, देख के हंसते होंगे तुम, पता नहीं कितनी गलतियां करते सर। एक मिनट, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो तुम झेल लोगे ना, झेल लोगे, ठीक है। तो इसके बाद वाली स्टेप है ना, इसके बाद वाली स्टेप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, और ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, जीरो को, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म बन रहा है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, क्या इसको साफ कर दे अब, ठीक है। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ना यार, इतना भी आपकी ये कंडीशन नहीं है ना, चलो आ गई लाइट, ठीक है। तो मैंने काम किया, इसी टर्म का डिवाइड कर दे यहाँ पर है ना, और मल्टीप्लाई कर दे, ध्यान से रखना है ना, ऐसा लगेगा सर ने पता नहीं क्या पाप कर दिया। n टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, यही लिखा है क्या, यस, कुछ नहीं किया, वही का वही लिखा। अब मैंने क्या काम किया, 2 पाई अपॉन, ये बाहर है ना, ये इंटू है अलग से, ये साइन के बाहर है, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n का मल्टीप्लाई कर डिवाइड भी कर दिया। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, देखो अब समझ में आएगा, है ना। तो ध्यान से रखिए, लिमिट कुछ भी हो, मैंने आपको सिखा दिया था कि ये पूरा आइटम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 को टेंड कर रहा है, ये भी किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो ये 1 हो गया। सवाल क्या बचा बताओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू 2 पाई मतलब 2n पाई डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, बोलो सही है, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n है ना। ये लास्ट लेक्चर बहुत हमेशा परेशान करता है मुझे, है ना, ठीक है। अब यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया, वही डिवाइड कर दे, तो ऊपर कितना बचेगा 2 पाई अपॉन, यहाँ से n स्क्वायर बाहर ले लिया, n तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 है ना। n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए कितना आएगा 0, 1 प्लस 1 कितना बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा पाई, हेंस इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा पाई। कैसे किया, ये स्टेप यहाँ पर बता देता हूँ, n कॉमन ले लिया 2 पाई बचा, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर n आएगा, 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर प्लस n कॉमन लेके कैंसिल होगा, ये बचा प्लस 1 बचा ना, यही स्टेप लिखिए। तो हेंस इसका लिमिटिंग जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी पाई, तो पाई भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, तो डिपेंड करेगा सवाल पे। मुद्दा ये कि सोचना कैसे कि 2 पाई माइनस ब्रेक करना है, यहाँ पर पाई है तो क्या लिखोगे पाई माइनस, अगर ये 4 पाई होता तो क्या लिखोगे 4 पाई माइनस। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्पेशल टाइप था, ये अलग टाइप था, ट्रिकी टाइप था, इसको बिना बताए आप नहीं सीख सकते ना। मैंने बताया तो सही, फर्स्ट टाइम उससे नहीं बना था ना, तो इसलिए मैंने ऐसा करा दिया, ठीक है। तो इतने में हमारा लिमिट्स कंप्लीट होता है ना, लिमिट्स पूरा कंप्लीट हो गया, इनफैक्ट लास्ट क्लास में ही पूरा हो गया था, बस जस्ट टाइम मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करा दिए थोड़े अलग अलग टाइप के, तो आपको और दिक्कत ना हो ना फेस करने की। आगे भी मैं, अब तो कंप्लीट हो गया है, आगे भी मैं जब समय मिलते रहेगा कुछ महीनों बाद, जैसे जैसे मेरे पास कुछ अच्छे कलेक्शन आते रहेंगे, तो मैं उसको एज अ असाइनमेंट के तौर पर उसको मैं हर चैप्टर के, ऐसा लिमिट्स की बात नहीं है, हर चैप्टर में उसको डालते रहूंगा, अच्छे सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक चालू होगा हमारा कंटिन्यूटी लिमिट्स के। अब लेक्चर आएंगे वो तो बहुत टाइम बाद आएंगे, वो भी जब नए नए क्वेश्चंस मुझे मिल जाएंगे, अच्छा लगेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ ट्रिकी सवाल मिलेंगे अलग अलग टाइप के, तो मैं उसको लिखते रहता हूँ हमेशा, मेरे पास एक मतलब कॉपी में बनाते रहता हूँ, और फिर उसको मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, ठीक है सर। आप अपडेटेड रहोगे, थ्योरी के मामले में, क्वेश्चंस के मामले में भरपूर हो गया है, इतने में अब आप क्वेश्चंस उठाएं मेंस के, एडवांस के, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, आप बिल्कुल स्मूथली लगा लोगे। बस शर्त क्या है, आपने मेरी पूरी 16-17 जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनकी पूरी प्रॉपर कॉपी बनी होगी, उनको अच्छे से रिवाइज किया होगा, क्लास के क्वेश्चनों को ढंग से मन से लगाया होगा, जो होमवर्क में दिए उनको सॉल्व किया होगा, नहीं बने तो डाउट्स पूछे होंगे, तो आपसे लिमिट का क्वेश्चंस 101%, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपसे ना बने, 101% बनेगा, गारंटी इस बात की है ना।
बस आपको क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन लगाओ, सिंगेज के मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन करा रखे ना उनके ऊपर अपने 3-3 सवाल भी करा दिए ना तो आपका काम हो जाएगा। 15-16 लेक्चर में मैं ऑन एन एवरेज अगर मैंने एक क्लास में 10 क्वेश्चन भी कराए तो मैंने लगभग 150 सवाल करवाए ना, लगभग, मे भी कुछ कम हो सकते हैं, आइडिया नहीं, मैंने काउंट नहीं किए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर 15 क्लास है तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो मैंने किए हैं टोटल, है ना। 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होमवर्क को सब मिला जुला के, बेसिक सब मिला के 100 क्वेश्चन तो हुए होंगे। अगर अपने एक क्वेश्चन के ऊपर 4 क्वेश्चन भी कर लेना तो 400 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, प्लस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लोगे तो लगभग 600 क्वेश्चन हो जाएंगे एक चैप्टर के, इतना सफिशिएंट होता है ना। मतलब मैंने जितने क्वेश्चन कराए उस पर बेस्ड आपको कितने क्वेश्चन करना है, 2 या 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाना है। जितने मैंने क्वेश्चन कराए उसको आपको 3, मतलब मैंने अगर 1 किया है तो आपको 2 या 3 एक्स्ट्रा करना है, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो इतना हमारा सफिशिएंट है। अब हम अगला चैप्टर करेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आप सबको तभी समझ में आएगा जब आपने लिमिट्स अच्छे से फॉलो किया होगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में मैं ये मान के चलूंगा कि मैंने लिमिट्स में जितने कंसेप्ट बताए वो मैं सारे यूज करूंगा। कंटिन्यूटी में भी हम लिमिट्स निकालेंगे तो और लिमिट्स हमारी पक्की हो जाएगी। अभी मैंने बहुत पक्की करा दी है, इतना मैंने सफिशिएंट करा दिया है क्या कि मुझे कंटिन्यूटी में स्मूथली चल लूँ। कंटिन्यूटी की थ्योरी बता दूं, बाकी जहां लिमिट वाला पार्ट आ जाए उसको मैं फटाफट या तो स्किप कर दूं या तो तेजी से एक्सप्लेन कर दूं, है ना। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपको तभी समझ में आएगा जब अपने लिमिट की पूरी कॉपी बनी होगी, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो इतना सफिशिएंट है ना, इतना सफिशिएंट है। इसके बाद मैं अगेन बोल रहा हूं आपको, कॉपी मिला के देख लेना, कॉपी मिला के देख लेना, बड़े मास्टर की ना, सबसे जो टॉप मोस्ट कोटा में ना उस बंदे की भी कॉपी मिला के देख लेना, या उसको मतलब जो कोई जेन्युइन हो ना मैथ्स का, अगर आप जहां पर भी पढ़ रहे हो गाइड कर रहे हो तो उसको आपकी जो मेरे नोट्स बने उसको दिखाना, तो वो भी अप्रिशिएट करेगा, है ना। आप भी अप्रिशिएट कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा नहीं यार बंदा करा रहा है ना, बंदा करा रहा है। बच्चों इतना सफिशिएंट है ना, सफिशिएंट है, बस आप प्रैक्टिस करें। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मिलजुल के बहुत कुछ अच्छा करेंगे ना, दिन भर लगाऊं मैं ना, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी आप भी करोगे, मैं एक सब्जेक्ट में कर रहा हूँ उतनी अगर आप भी कर लोगे ना तो का काम हो जाएगा, है ना। कभी कभी लाइट्स प्रॉब्लम करती है, ये प्रॉब्लम करता है, मतलब एक लेक्चर को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है कभी कभी, है ना, बहुत सारे डिस्टर्ब, फिर भी हम कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉकडाउन है, मेरे पास कोई बुक्स नहीं फिलहाल में, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस जो भी है मेरे पास फ़ोन में जो भी डाटा आते रहता है मैं उसको एक जगह सेव करते रहता हूँ या नोट करते रहता हूँ, तो उधर उधर से कुछ भी ढूंढ ढांड के मैं काम चला रहा हूँ, है ना। अभी कोई बुक्स नहीं मेरे पास अभी फिलहाल में, क्योंकि लॉकडाउन है, मेरी बुक्स एक जगह है जहाँ पर मैं था तो वहाँ पर अभी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है सर। फिर भी पीडीएफ से अरेंज करके मैं कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा हूँ, तो आप और जितना करा रहा हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है सर। तो लगे रहिए, दम से करेंगे, चिंता मत करिएगा, हर टॉपिक निचोड़ के होगा, जैसा मैंने बोलता बिल्कुल जीरो लेवल से तो जीरो लेवल से अप टू एडवांस लेवल, है ना। छोड़ा नहीं जाएगा कि बोर्ड तक करा दिया, मेंस तक करा, नहीं नहीं नहीं, हर एक क्वेश्चन लिया जाएगा ना, फील आ जाएगा आपको, ठीक है सर। तो बिल्कुल दम से करिएगा ना, दम से करिएगा। और कुछ क्या छूट गया था, ठीक है, इतना सफिशिएंट है ना भाई आज के लिए। तो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ना। ऐसे प्रचार में बार बार नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, है ना, फिर भी क्या करूं, मतलब कभी कभी मोटिवेशन की सबको ज़रूरत है ना, मोटिवेशन की टीचर को भी ज़रूरत है कि बच्चा देख रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है सर। बाकी तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। तो करिएगा मेहनत, कंटिन्यूटी में दम से निचोड़ के करेंगे, मैं बता रहा हूँ ना, कंटेस्ट हो जाएगी कंटिन्यूटी। जो हवा बना के रखा है कंटिन्यूटी नहीं होती है, सब बिल्कुल ढंग से क्लियर कट सवाल होंगे आपसे, हर एक सवाल, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।